हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज सीखते हैं कुछ। और आज का जो टॉपिक है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग सीखने वाले हैं और इसका प्रोग्राम भी सीखने वाले हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नंबर है क्या। ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, तो जैसे आप सभी जगह पढ़े होंगे, ऐसा नंबर जिसके अंकों का घन तो अगर आपस में जोड़ा जाए तो वही नंबर प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। तो ये तो था परिभाषा, आपको ये शायद समझ में आ भी गया होगा। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो एक हम नंबर लेकर चलते हैं 153। ठीक है। 153 जैसे ये नंबर है, तो कोई भी नंबर जिसका घन, जिसके अंकों का घन कहने का मतलब अंकों का क्यूब। सो इसके अंक कौन कौन से हो गए? 1, 5 और क्या हुए? 3। इट मीन्स इसके क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 × 1 × 1। एंड 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 5। एंड 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3। एंड इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 एंड 3 क्यूब इक्वल टू 27। और अगर इन नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, इन सारे नंबर्स को अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या आएगा? अगर आप इसे ऐड करेंगे तो देखिए, ये ऐड करोगे तो इसका टोटल आंसर आएगा 153। ठीक है। 153 तो ये नंबर आएगा। सो ऐसा नंबर जिसके अंकों का क्यूब को अगर ऐड करें तो वही नंबर हमें मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो चलो इसी से रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि आखिर कैसे कोई भी नंबर जो होगा वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है। तो चलो बनाते हैं इस प्रोग्राम को। फिर प्रोग्राम बनाने के बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है। तो चलो इसके लिए आ जाओ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्या ओपन किया? मैंने नोटपैड ओपन किया है। और चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहली लाइन HTML, देन हेड, फिर टाइटल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। अब टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड देन ये क्लोज टाइटल। फिर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखो टेक्स्ट/जावा स्क्रिप्ट, और फिर आप इसे क्लोज कर दो। एंड मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले, जैसे कि अगर आप मेरे वीडियो से परिचित होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले पेज की डिजाइनिंग करता हूँ। तो पहले हम वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट क्लोज कर देता हूँ और हेड को भी क्लोज, एंड देन मैं बॉडी, बीजी, कलर, और इस बार हम कलर लेते हैं येलो। ठीक है। येलो कलर लेते हैं। फिर हम लोग इसे क्लोज भी कर देते हैं बॉडी को। एंड लास्ट हम क्या करते हैं? HTML। ठीक है। देन आप इसे सेव कर दो। मैं भी इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं क्लासनर, एंड क्लासनर इसे मैं दे देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, .html। ठीक है। ये ऐसा। अब हम लोग इसको साइड बाय साइड लेकर चलते हैं। इसे ओपन करते हैं। ठीक है। ये आपके लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन के, वो आपकी कोडिंग पार्ट है, और जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा येलो कलर का, ये आपका आउटपुट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को एक इनपुट करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक
बॉक्स चाहिए, या तो आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो या फिर आप प्रॉम्प्ट बॉक्स। हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। तो प्रॉम्प्ट यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल, और वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया एंटर योर नंबर, ठीक है, एंटर योर नंबर, और फिर उसके बाद से मैंने इसे क्लोज कर दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने अब भी देखा है, अभी हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना है, हमें जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसका, उसके हर डिजिट का मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो हर डिजिट होगा, हर डिजिट जैसे 153, मुझे ये चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 का 1 क्यूब निकालना पड़ेगा, 5 क्यूब एंड 3 क्यूब। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स मुझे इससे अलग अलग करना पड़ेगा डिजिट्स को। तो ये कैसे होता है डिजिट्स अलग अलग, तो चलो देखते हैं कैसे होता है। इसको अलग करने के लिए एक सिस्टम होता है, या एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, मॉड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर रैम, ठीक है, एक वेरिएबल रैम ले लेता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या होगा, ये बार बार ये क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये सब तीनों अंक अलग अलग होंगे, ये 153, और ये तीनों के क्यूब होंगे, और उसके बाद ये ऐड होगा। तो चलो इसको बनाते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप यूज करता हूँ, व्हाइल, और व्हाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या निकालना, रिमाइंडर निकालना। तो rem इक्वल टू ये हो जाएगा rem x mod 10। देन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो भी क्यूब आएगा, ठीक है, जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, फिर 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। सो ये जो भी आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं पे तो मुझे टेम्परेरी सेव करना पड़ेगा ना, ताकि वो ऐड हो सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी यहाँ पर यूज करता हूँ, और टेम प्लस यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसका रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, ठीक है। और टेम्परेरी का जो टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिखा है, इसका जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, उसको 0 ले लेता हूँ, ठीक है। जब हम इसकी कहानी समझेंगे, मैं आपको इसको लास्ट में कहानी जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि 0 मैंने क्यों लिया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको चेक करना है, क्योंकि हर बार ये जो प्रोसेस होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, x इक्वल टू x डिवाइड बाय 10, और ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर मैं पार्स इंट, ठीक है, यहाँ पे पार्स इंट लिख दो, और फिर उसके बाद आप इसे क्लोज, ये हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ये जो वेरिएबल जो आया है, इसको हमें प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया योर आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू, या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैं देता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज प्लस, कहाँ पे ये सेव होगा, ये होगा टेम्परेरी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प, और ये क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया। चलो इसे चेक करके देखते हैं, हमने जो भी अभी तक बनाया है वो क्या कितना बना है। मैंने इसे रिफ्रेश किया, और मैंने यहाँ पे डाल दिया नंबर 153, तो 153 मैंने डाला और ओके किया। तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है योर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज 153, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें डिजाइन कर देता हूँ, मैं इसमें H1 लगा देता हूँ ताकि ये थोड़े साइज इसकी बड़ी दिखे, ठीक। ये यहाँ पे मैंने फिर से 1 to 1 मैंने 1 to 1 लिखा। अब देखो 1 to 1 एंड योर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज
10 हो गया। क्यों क्यों? क्योंकि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 1 5 2। तो ये इस तरीके से, तो हमारा ये आर्मस्ट्रांग नंबर हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर, जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, क्या वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर वो है भी या नहीं है। तो चलो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? इफ टेम्पररी, ठीक है, इफ टेम्पररी, ठीक है, इफ टेम्पररी, यहां पर हम लिखते हैं इफ टेम्पररी इक्वल टू क्या आएगा? x। ठीक है, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू क्या है, हम लोग x ही रखे हैं तो x ही ले लेते हैं। और फिर उसके बाद से क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर ये जो वैल्यू है ये अगर दोनों इक्वल हो गया तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहां पर लिख दूंगा मैसेज क्या लिख दूंगा? आर्मस्ट्रांग नंबर। यस, दिस इज, या इट इज, अब जो भी, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, ये मैसेज शो होना चाहिए। और अगर ये इक्वल नहीं होता, इफ, या फिर हम डायरेक्ट लिख देते एल्स, और यहाँ पर क्या मैसेज आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैसेज क्या प्रिंट होगा? नो, नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, ये ऐसा। और कंफ्यूजन ना हो करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ क्यूब ऑफ, ठीक है, ये ऐसा। सेव किया मैंने, अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, यहाँ पे 5 1 3 2 लिख कर दिखा, देखो तो ये क्या आ रहा है? नो, नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, यहाँ पे ओके, बी आर, और इसे भी ले लेते हैं बी आर। अच्छा, मैं फिर से लिखता हूँ 153, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर, तो मैंने ये लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है? नंबर इज 153 एंड नो नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, नो नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। तो भाई हमको तो पता है कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, अभी हम लोगों ने चेक किया स्टार्टिंग में। तो इसका रीजन क्या है, देखो समझना। ठीक है, अब हम इसकी छोटी सी कहानी को समझते हैं, तब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे ही हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर वेरिएबल x का वैल्यू क्या हो गया? x बराबर 153 आया। ठीक है, ये हमने क्या किया? इनपुट किया। अब जैसे ये while लूप में आया तो क्या हुआ? 153 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया? ये लूप एक्सेप्ट हो गया, मतलब ट्रू हो गया। तो ये अब इसमें आया, तो सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ? रैम इक्वल टू x मॉड 10, तो 153 मॉड 10, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू आया 3। एंड देन टेम्परेरी में क्या हुआ? टेम्परेरी इक्वल टू, अभी देखो टेम्परेरी की शुरू इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, सो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3 क्यूब मतलब 27, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 27। देन हमें ये लूप चलाना है, तो x इक्वल टू 153 डिवाइड बाय 10, तो इसका वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू आया 15। अब ये नेक्स्ट बार जब ये लूप चलेगा तो x की वैल्यू क्या हो गई? 15। 15 इज ग्रेटर देन 0,
देन रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई 15 mod 10 इट मींस व्हाट 5 सो 5 आया। और टेम्परेरी वैल्यू क्या हुआ अभी देखो लास्ट टेम्परेरी वैल्यू क्या था 27 तो 27 प्लस 5 का क्यूब क्या होगा 125 एंड x इक्वल टू अभी देखो x की वैल्यू क्या है 15 तो 15 डिवाइड बाय 10 तो इसका वैल्यू क्या आया इसका वैल्यू आया 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0 और फिर क्या हो जाएगा रैम तो ये रैम इक्वल टू 1 mod 10 तो 1 mod 10 मतलब क्या होगा कितना इसका जो रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर मतलब शेषफल तो ये 1 ही आएगा। एंड उसके बाद जो टेम्परेरी वैल्यू है यहाँ पर देखो टेम्परेरी का लास्ट वैल्यू कितना आया 125 प्लस 27 तो ये हो जाएगा 152 प्लस 1 ठीक है और इसका आंसर जाएगा 153 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 तो ये कुछ 0.1 आएगा तो ये नेक्स्ट बार ये लूप नहीं चलेगा ठीक है। इसीलिए जो वैल्यू है ये आपको जो ये वैल्यू शो हो रहा है 153 वाला ये वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों ने इसे प्रिंट कर दिया ठीक है। अभी देखो लास्ट में x की वैल्यू क्या आया x का वैल्यू आया कुछ 0.1 ठीक है 0.1 इसी वैल्यू को क्या कर रहा है ये कंपेयर कर रहा है यहाँ पे टेम्पररी को किससे कंपेयर कर रहा है इससे टेम्पररी हमारा कितना आ रहा है 153 और इसको किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है इसके साथ ठीक है। जबकि इसको कंपेयर किसके साथ करना था 153 को इस वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू से तभी वो क्या करता है रियल जो कंडीशन है उसको वो क्या करता वैलिड करता। तो चलो इसका एक सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन क्या है अगर मैं ये जो 153 मैंने शुरू में जो भी नंबर दिया अगर मैं उसको टेम्पररी कहीं पे स्टोर करके रख दूं तो क्या वो सॉल्यूशन निकल सकता है क्या। तो चलो एक ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या किया यहाँ पे इसे मैं बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स ठीक है यहाँ पे मैंने y इक्वल टू एक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने x के जगह पे y लिख दिया। अब मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। मैंने लिखा इसको रिफ्रेश किया और नंबर डाला 153 और ये देखो 153 यस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया कोई एक प्रोग्राम बन गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है ये हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग भी ऐसा एक प्रोग्राम ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि कौन सा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। सो गुड लक बाय।